जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं डेली मोटिवेशन विद शिवानी। कहते हैं ठाकुर जी को प्रेम भाव से जो भी अर्पण करो ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं। आज हम जो कहानी सुनेंगे वो इसी पर आधारित है। एक बार कान्हा जी की एक अनन्य भक्त थी जिसका नाम था पंजीरी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा करती थी, पर सारा दूध नहीं बेचती थी। पहले कान्हा जी के मंदिर में जाकर उनके लिए थोड़ा दूध पुजारी को देती थी। बाकी जो दूध बच जाता था उसे बेच देती थी। कान्हा जी के लिए जो दूध देती थी ना उसके पैसे लेती और ना ही माप तोल कर देती। कहती थी जितनी कान्हा जी की इच्छा होगी उतना दूध वो ले लेंगे। उतना दूध पुजारी जी के बर्तन में खुद ही आ जाता। बाकी जो दूध बचता उसे बेच देती। जितने पैसे मिलते उससे उसके दोनों समय के भोजन का प्रबंध भी बहुत ही मुश्किल से होता। एक दिन वो घर पर ही कान्हा जी से बोलने लगी, कान्हा जी, आप तो अपना पेट भर लेते हो और मुझे एक ही समय का भोजन मिल पाता है। कल से मैं दूध में पानी डाला करूँगी। बस फिर क्या था, मंदिर के रास्ते में ही एक नदी पड़ती थी। पंजीरी रोज उसमें से थोड़ा सा पानी दूध में मिलाने लगी। रोज की तरह पहले मंदिर में दूध देती, बाकी बचे दूध को बेच देती। दूध बेचकर घर आती और कान्हा जी के भजन पूजन में अपना सारा समय लगा देती। कान्हा जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते, इतने प्रसन्न कि रोज आकर उसे सपने में दर्शन देते। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, पानी मिलाते हुए एक छोटी सी मछली दूध में आ गिरी। पंजीरी को इस बात का पता नहीं चला। वो रोज की तरह मंदिर पहुंच गई। जैसे ही पुजारी जी को दूध दिया उसमें वो मछली भी आ गई। बस फिर क्या था, वहाँ पर तो बवाल मच गया। पुजारी जी ने पंजीरी को मंदिर से निकाल दिया और कहने लगे, आगे से दूध मत लाना। भगवान को अशुद्ध दूध का भोग लगाती हो। पंजीरी रोने लगी। रोती गिड़गिड़ाती अपने कान्हा के पास आकर बैठ गई और बोली, कान्हा जी, बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर प्रभु पानी तो मैं रोज़ मिलाती हूँ और तुम भी प्रेम से पीते हो। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि दूध बढ़ाने के लिए पानी मिलाया करूँगी। आज क्या हो गया जो इतना बड़ा अनर्थ करवा दिया। अगर मुझे पता होता कि दूध में मछली आ गई है तो तुम्हें दूध देने थोड़े ही जाती। प्रभु कुछ तो संकेत कर देते। अब पुजारी जी ने दूध लाने से मना कर दिया है। अगर तुम कहोगे तो बिना पानी मिला दूध ले आऊँगी, एक समय का भोजन कर लूँगी, लेकिन जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। कहते कहते रोने लगी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आया। उठकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मार्ग भटक गया हूँ और थक गया हूँ, बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दोगी मैया? पंजीरी ने कहा, क्या खाओगे? बच्चा बोला, मैं तो बस दूध पीता हूँ। दूध का नाम सुनते ही तो पंजीरी को सारे दिन की घटना याद आ गई। बोली, बेटा दूध तो सुबह का बासी है, तू और कुछ खा ले। बच्चा बोला, नहीं मैया, मैं तो बस दूध पीता हूँ। पंजीरी ने मछली वाली बात बताई। बोली, बेटा दूध में पानी मिला है और मछली भी आ गई थी। अब तो वह बच्चा जमीन पर लेट गया और बोला, मैया जल्दी दूध ले आओ वरना भूख से मर जाऊंगा। इतना सुनते ही पंजीरी वही सुबह वाला दूध ले आई और बच्चे को दे दिया। बच्चा दूध पीकर बोला, मैया तू भी ना कुछ भी बोलती है, कितना स्वादिष्ट तो है दूध, और तू पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अब दूध पीकर मुझे तो नींद आ रही है, कोई चादर दे दे तो मैं सो जाऊं। पंजीरी ने अपनी एक ओढ़नी ओढ़ा दी और बच्चा सो गया। पंजीरी सारा दिन की बातों को याद करते हुए कान्हा के पास फिर जाकर बैठ गई। इतने में उसकी आंख लग गई। देखा तो सपने में कान्हा जी चले आ रहे हैं। कह रहे हैं, मैया ये क्या, सारा दिन तो मुझे भूखा मारा, अब खुद खुद कुछ नहीं खा रही है। अगर तूने दूध देने में जरा भी देर की होती तो आज तेरे घर में ही मेरे प्राण निकल जाते। अब तो मैंने दूध पी लिया, अब तू भी कुछ खा ले। और हाँ,
कल सुबह दूध लेकर जरूर आ जाना और पानी मिलाकर ही लाना। पानी मिला दूध जल्दी हजम होता है। बड़बड़ाकर पंजीरी की नींद खुली। चारों ओर देखा तो बच्चा घर में कहीं नहीं था। वो सारा माजरा समझ गई। खुद कान्हा जी मेरे हाथों का दूध पीने मेरे घर तक चले आए। ये बात सोचकर ही उसका रोम रोम हर्षित हो रहा था। लेकिन ये क्या, कान्हा अपना पीताम्बर तो वहीं छोड़ गए और उसकी ओढ़नी ओढ़कर चले गए। अगले दिन पुजारी जी ने मंदिर के द्वार खोले तो देखा कान्हा एक फटी सी ओढ़नी ओढ़े खड़े हैं। ये सब देखकर पुजारी जी समझ गए कि लीलाधर आज फिर कोई लीला कराए हैं। इतने में ही दूध और पीताम्बर लिए पंजीरी आ जाती है और पुजारी जी से सारी बात कहती है। पुजारी जी पंजीरी के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। रो रो कर कहते हैं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अनजाने में ही मैं भक्त और भगवान के बीच में बाधा बन गया। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कान्हा की इच्छा होगी वही होगा। तो देखा आपने, कान्हा जी सिर्फ अपने भक्तों के भाव देखते हैं, अन्य चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए डेली मोटिवेशन विद शिवानी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।